हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और मैं संगीता। मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ ट्विन के बारे में। खुद अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि वैसे तो बहुत सारा यूट्यूब पे है ये ट्विन के बारे में, बट मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। ये वैसे तो बचपन से बहुत सारा है, बचपन वाला मैं बाद में बात करूँगी। बट जब मुझे पता लगने लगा थोड़ा थोड़ा, उस समय की मैं बात बता रही हूँ कि 2012 की बात है। उस समय मैं मार्केटिंग में काम कर रही थी और कंपनी की तरफ से हम लोगों की आउटिंग गई थी रिकांगपियो। तो रिकांगपियो जाने के बाद ऐसा हुआ कि सभी लोग, मतलब वहाँ पे हम एक रूम बुक करते थे ऑफिस की तरफ से। वो उनका टीएडीए जो हम लोगों को मिलता था वो सारा उधर से कंपनी अफोर्ड करती थी। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे और हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, तो दूसरे तीसरे दिन वहाँ से एक कोई एरिया आता है पू के नाम से, वो एरिया है। तो वहाँ के लिए हम 3 लोगों ने प्लान बनाया। जो मतलब हमारी टीम में लगभग 16-17 लोग गए थे, जिसमें से 7 लोगों को मैं डील कर रही थी। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली थी, और बाकी 10 लोगों को और जो टीम के जो सीनियर थे वो गए थे। तो जिसमें 3 लोग जो मैच्योर थे, तो जैसे मैं थी और एक और सर थे, संजय करके वो थे, एक रघुवीर सर थे। इस तरह करके हम लोग वहाँ पे पू के लिए रवाना हुए। तीसरे दिन वहाँ पे काम करने के लिए गए। तो सब लोग अब वहाँ उतर के बस से हम लोग उतरे, और फिर वहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद फिर वहाँ से हम लोग अपना रास्ता डिवाइड कर लिए। उन्होंने, रघुवीर सर ने बोला संगीता मैम आप इस एरिया में चले जाए, तो ऐसे से उन्होंने बता दिया। उनके गाइडेंस के हिसाब से हम लोग निकल गए। उसके बाद जैसे जाते जाते थोड़ा सा वो चढ़ाई बहुत, वहाँ पहाड़ों पे काम होता है ना, पहाड़ों पे छोटे मकान होते, दूर से देखने पे मकान छोटे छोटे लगते, लेकिन बड़े बड़े मकान होते। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, मैं गई अकेले, मैं निकल गई। तो चलते चलते जैसे जैसे पहाड़ी पे चलती गई, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सन्नाटा सा, खूब हवा चल रही थी। वैसे तो मैंने बहुत पहाड़ों वाले एरिया में बहुत ज़्यादा, जैसे सोलन में मैंने काम किया है, और कालका में काम किया, बहुत सारे, शिमला में काम किया हुआ है। बट थोड़ा सा शिमला वगैरह का जो एरिया थोड़ा सा अलग था, लेकिन वहाँ जब हम लोग गए बहुत डेंजर सा लग रहा था। वहाँ के जो पहाड़, पानियों की जो धारा, वो देख करके ना, मतलब मैं फर्स्ट टाइम, मैं सुनी तो थी टीवी वगैरह में, मैं देखी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिकल वहाँ पे लाइव जब जा कर के देखी, तो वहाँ पे फिर कुछ नज़ारा भी अलग था। बट वो डरावना सा, मतलब अकेले आप उस रास्ते में आप नहीं ट्रेवल कर सकते। इस तरह वहाँ पे जाने के बाद मैं पैदल निकल गई। बैग में हमारी जो बुक होती थी, हमने कंधे पे टांगा बैग, और लेके हम लोग निकल गए। तो वहाँ चलते चलते थोड़ी दूर जाते जाते फिर मैं ऊँचाई चढ़ते चढ़ते कुछ ऐसे रास्ते आते थे जैसे सन्नाटा होता था। तो चढ़ते चढ़ते वहाँ पे और एक छोटा सा मंदिर सा मिला। वहाँ पे छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी दूर पे ना छोटे से मंदिर होते, वो कोई लाल रंग की चुन्नी से ओढ़ा, वो सो ढका हुआ होता। कहीं पे कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते, ऐसे से कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे, 2-3 किलो, मतलब 1 किलो 1.5 किलोमीटर की दूर पे कुछ ना कुछ ऐसा मुझे मंदिर टाइप का वहाँ दिख रहा था, जो कि अजीब सा लगता था। लेकिन ये वहाँ पे एक्चुअली देवभूमि है, पहाड़ों का एरिया, पता ही आपको। तो ऐसे छोटे छोटे वहाँ देवी देवता जो है रास्ते में लोग पूछते, या वहाँ के लोकल, उनका कुछ ऐसा कल्चर होगा जो हर त्योहार पे वो अपना वो जा कर के वहाँ पे कुछ चढ़ाते होंगे। तो जहाँ जहाँ ऐसे दिखता, मैं वहाँ मत्था टेकती जाती वहाँ पे। करते करते मैं लगभग, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर, बट मैंने 1 घंटे 20 मिनट का रास्ता तय किया ऊपर तक जाकर के। वहाँ से मकान दिखा, क्योंकि रघुवीर सर ने बताया था कि वहाँ पे जो मकान दिख रहे हैं, यहाँ से कम दिख रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ वो 10-12-14 मकान होंगे, आप वहाँ पे काम कर लेना, उतने में तो सारा दिन निकल जाएगा। तो उन्हीं के गाइडेंस के हिसाब से मैं निकल गई थी। और वहाँ जाने के बाद हुआ, चलते चलते, हाँ चली तो गए, वहाँ पे काम किया मैंने। बीच बीच में जैसे थक जाती थी तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी बैठ के, वहाँ पत्थरों पे या घास में, या छोटे कुछ उबड़ खाबड़ से ऐसे जगह होते थे, वहाँ बैठ जाते थे। उसके बाद वहाँ पहुँच गए, ऊपर जा कर के मैंने काम धाम किया। फिर
काम करते करते पता ही नहीं चला शाम को, क्योंकि लास्ट बस जो है ना वहाँ से 6 बजे निकल जाती वापसी का। वो सुबह चाय वाले भैया ने बता दिया था कि यहाँ की आखिरी बस जो है 6 बजे निकल जाती है। अब वहाँ काम करते करते और मेरे ख्याल से 5 बज गए, 5 बज गया काम करते, अब वापस भी आना था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा स्पीड से कर लेंगे। अब इधर से जाते हुए तो चढ़ाई थी, लेकिन आते हुए ढलान था तो थोड़ा स्पीड बन जाती है, टाइम कम लग जाता। इस तरह की कुछ प्लानिंग से मैं वहाँ 5 बजे तक काम की और मैं आने लगी। तो उसी रास्ते से आ रही थी जिस रास्ते से मैं गई थी। तो जब मैं आई तो मैंने देखा कि एक अजीब से कुछ अंकल गंदे गंदे से गंदा गंदा सा वो लुंगी टाइप का उन्होंने पहन रखा था, वो जैकेट वगैरह, क्योंकि हल्का हल्का ठंड का मौसम था वहाँ पे। तो उन्होंने अजीब अजीब तरह के कपड़े, पता नहीं क्या इस हाथ में लटका रखा था उन्होंने। तो इस तरह करके वो वहाँ पे बैठे मिले मुझे उस छोटी सी मंदिर के पास। तो मैं भी वहीं बैठ गई। मैंने अंकल का ऐसे मैंने चूँकि बुजुर्ग टाइप के हल्के से लग रहे थे, तो ऐसे मैंने उनको पैर छू के प्रणाम कर लिया और वहीं पे मैं भी बैठ के और ऐसे जैसे जनरली हाल चाल पूछते ऐसे, हाँ अंकल, तो वो ज़्यादा नहीं, बस हाँ हूँ मैं, ऐसे वो जवाब देते, वो ज़्यादा बात नहीं करते। तो उनसे बात करते करते फिर उन्होंने क्या किया, मुझे उन्होंने एक किताब दी सॉरी, किताब देने से पहले ना उनसे मैं ऐसे बताई कि हम लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, तो ऑफिस की तरफ से यहाँ हम लोग विजिट करने के लिए आए हैं, हमारा 1 हफ्ते का टूर है। तो उनको मैं लगी बताने, ऐसे बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया कि अंकल मेरे साथ ऐसे होता है कि जैसे टारगेट का कोई काम होता है तो पता नहीं मैं अंडर प्रेशर हो जाती हूँ या क्या है, और टारगेट पूरा होते होते मैं रह जाती हूँ। तो उन्होंने बोला, तो कुछ ऐसे उन्होंने सिर हिलाया, कुछ वो बोलते नहीं थे, बस हाँ ऐसे ऐसे अजीब तरह का। थोड़ा डर भी लग रहा था, बट ये बुजुर्ग थे इसलिए कोई ऐसी डर की बात नहीं थी। तो वहाँ मैं हार्डली मेरे ख्याल से मैं 7-8 मिनट में, वहाँ 10 मिनट मान के चलो मैं वहाँ बात की, कि इधर टेंशन था वो बस वापस चली जाएगी। और फ़ोन भी नहीं लगता था वहाँ पे, फ़ोन भी किसी का सर वगैरह जैसे रघुवीर सर, सबका नंबर एक दूसरे के पास होता था, लेकिन वो पहाड़ों पे जा कर के वहाँ पे किसी का नंबर ही नहीं लगता था। तो अपने ही हिसाब से जा कर के टाइम से वो जो अड्डा होता था वहाँ पे सबको शाम को इकट्ठा होना होता था। तो कुछ इस तरह की प्लानिंग थी। अंकल से बात करते हुए फिर उन्होंने एक ना मुझे किताब दी, तो गंदी सी किताब थी, जैसे डिक्शनरी होती ना, मोटी सी इस तरह की थोड़ी सी थी, ऐसे फटी फटी सी थी। तो उस टाइम तो मैंने रख लिया और फिर मैं वहाँ से चल पड़ी। तो हम लोग आते आते यहाँ पे, मतलब जहाँ से हमें बस पकड़नी थी वहाँ आते थे 6:30 हो गया था। और कुदरती देखो, वो चाय वाला भैया बोला अभी तो बस आई नहीं, जो 6 बजे वाली बस आती है अभी आई नहीं है, कि अब तक लेट हो आने वाली हो। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे संजय जी और रघुवीर जी वहाँ पे बैठे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे। तो चलो मुझे खुशी हुई कि हम टाइम से पहुँच आए। तो वहाँ पे आकर के फिर वहाँ आ गए। उसके बाद अब हमें 1 हफ्ते का तो हमारा रिकॉम्पियो का था, और अभी हम 5-6 दिन, अभी जैसे तीसरा दिन था जब हम लोग चंडीगढ़ से निकले थे, तीसरा दिन वो था। और जैसे हम 1 हफ्ता हमारा करीब होने वाला था, जैसे हमें लोगों को परसों के टाइम में चंडीगढ़ वापस जाना था, तो फिर ऑफिस से वो आ गया कि वहीं से आप किन्नौर को भी विजिट कर लो। तो 1 हफ्ते का किन्नौर का टाइम दे दिया गया। तो अब वो जो किताब अंकल ने दिया था वो मैं अपने बैग में रखी थी। अब वहाँ तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑफिस के काम होते, वहाँ कोई हम अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, तो उसको मैंने रख लिया। अब वो रखने का नतीजा, चलो रख तो लिया, तो घर आकर के जब वो टाइम निकाल के भाई पढ़ना था उसको, उसमें दिया क्या था, और वो हिंदी में था। उस ऊपर का जो कंटेंट वगैरह मैंने 1-2 पढ़ा था, तो कुछ अजीब तरह का उसमें कुछ फ्रेंच में भी कुछ लिखा था, लेकिन जो हिंदी में था वो मैं पढ़ सकती थी। तो वो मैं लेकर के घर आ गई। ठीक है। और घर आने के बाद फिर चूँकि इतने 15-20 दिन, 15-16 दिन का वहाँ पे आउटिंग था, घर आने के बाद एकदम थकान, और तो जब संडे का दिन आया फिर मैं उस किताब को पढ़ने लगी।
उस किताब को पढ़ मतलब 1-2 पेज तो मैं ऐसे पढ़ी, क्योंकि वो ना इतनी मोटी किताब थी। वो अगर हम स्पीड से भी पढ़ते ना तो भी समझ लो कि 4-5 दिन तो लग ही जाता उसको ख़त्म होने में। तो उसको मैं थोड़ा-सा पढ़ी, और आप बिलीव करोगे उस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा इतना मतलब मेरा इंटरेस्ट बनने लगा उस किताब की तरफ, जैसे अट्रैक्शन, जैसे लग रहा था कि उसमें जो चीज़ें लिखी हैं ना वो सारी मेरी लाइफ से रेजोनेट कर रही थी इस तरह। और वो जैसे मैं पढ़ मेरे रोंगटे खड़े रहे, तो बार बार वो मुझे अंकल याद आते। उनको जब वो मुझे किताब दे रहे थे, उनके हाथ ऐसे 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 काँप रहे थे, तो वो सारा मुझे याद आता। उनका ऐसे सिर हिलाना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे सब याद आ रहा था। फिर वो किताब तो मैं ले ली और उसमें मैं पढ़ने लगी। तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी कुछ उसमें से जानकारी मिली। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुझे काम करना है। मुझे टोटल बहुत सारा, जैसे मैं टीवी पे यूट्यूब पे देख रही हूँ, जितनी भी फिल्म की जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ रेयर ऐसे कुछ वीडियोस हैं जो मेरे लिए फेथफुल है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे जो बताते हैं, तो मोस्टली मैंने देखा है कि मैं किसी को का इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैंने देखा कि लोग पढ़ के बताते हैं, और जो खुद का जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी ड्रीम जर्नी में है, उनकी बात और जो पढ़ के बोलते हैं उनकी बात में बहुत फ़र्क है। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या, और बचपन से क्या अब तक होते आया है, अब की बात क्या होने वाला है। कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन आते जा रहे हैं कि वो बहुत ही मतलब समझ लो कि वो खट्टे मीठे वाला उसमें है, बट डीप डाउन जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो इतना डेंजर है, वो तो शेयर करना ही पड़ेगा तभी। क्योंकि कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे, कुछ ऐसे सफरिंग हुए, फिर उसमें जब बहुत गहन, जब मेडिटेशन में आप बिल्कुल भीतर उतर जाओ, जब आप क्वेश्चनिंग करते हो, तो उसके आंसर भी आपको मिलते हैं। तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, कि नहीं तो मन हल्का नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि देखती हूँ, जब जब तक मन नहीं हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। क्योंकि बहुत ऐसे ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रेरित कर रहा, कोई फोर्सफुली में बता रहा है कि नहीं आप ये शेयर करो, इस तरह। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।